हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे एडुटेरिया के बुक से ली गई है। ये वर्ष 2025 में शुरू किए गए विभिन्न मोबाइल ऐप और ये ऐप से संबंधित सभी प्रश्न पूछी जाती है। और ये जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक की जो वार्षिकांक की न्यू बुक आई है उससे ली गई है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन, ये जो माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन है ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया इसके जारी करता है। और मुख्य उद्देश्य 15 से 29 वर्ष के युवाओं को राष्ट्र निर्माण, नेतृत्व एवं सामाजिक सहभागिता से जोड़ना, और जिसके लिए यह वॉलंटियरिंग, इंटर्नशिप में मेंटरशिप और स्किलिंग के अवसर प्रदान करता है। आगे है व्यास भारत तथा व्यास सूत्र ऐप। ये केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और ये 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5000 गाँवों, बस्तियों के लगभग 12 लाख समुद्री मत्स्य पालन परिवारों की संपूर्ण गणना करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। वहीं नेवर अलोन ऐप, ये एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है और छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नेवर अलोन मास नामक एआई आधारित मानसिक स्वास्थ्य ऐप एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है। वहीं कपास किसान ऐप केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा जारी किया गया है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत किसानों से कपास की निर्बाध खरीद के लिए कपास किसान ऐप गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। आगे सुजलाम भारत ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और जिसका उद्देश्य है सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पीने की पानी की योजनाओं के लिए रियल टाइम एक्सेसिबिलिटी के साथ जियो रेफरेंस प्लेटफॉर्म एक साथ लाना है। आगे देखते हैं समीर 2.0। समीर 2.0 जारी करता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिसका उद्देश्य है वायु प्रदूषण की निगरानी और उससे जुड़ी शिकायतों को दर्ज करने की प्रक्रिया को और बेहतर, पारदर्शी और डेटा संचालित बनाना, ताकि नागरिकों को अपने शहरों में हवा की गुणवत्ता की वास्तविक समय रियल टाइम की जानकारी मिल सके। वहीं एसीनेट ऐप भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इस ऐप के जरिए मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक किया जा सकेगा। सचेत ऐप केंद्रीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित रियल टाइम अलर्ट प्रदान करना और वह 12 भाषाओं में संचालित किया जा सकता है। जल संसाधन जनगणना एप्लीकेशन एवं पोर्टल जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और जल उपयोग दक्षता, जल बजट आदि सहित प्रभावी योजना और नीति निर्माण के लिए सिंचाई के क्षेत्र में डेटाबेस का निर्माण करना। वहीं ई सेहत ऐप जो कि जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और स्वास्थ्य संबंधित ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक व्यापक वन स्टॉप डिजिटल समाधान है। संचार साथी मोबाइल ऐप, ये केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह ऐप नागरिकों को टेलीकॉम सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी से बचाव के लिए टूल्स का प्रदान करता है। वहीं भारत रणभूमि दर्शन ऐप रक्षा पर्यटन मंत्रालय और भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऐप नागरिकों को 1962, 1971 और 1999 के युद्धों के प्रमुख युद्ध क्षेत्रों के साथ साथ सियाचिन बेस कैंप और गलवान घाटी जैसे महत्वपूर्ण संघर्ष क्षेत्रों की भी जानकारी अनुमति देता है। वहीं RRTS कनेक्ट ऐप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं परिवहन निगम, इसके माध्यम से ट्रेन की वास्तविक समय जानकारी और पार्किंग स्थान की उपलब्धता की जानकारी मिलेगी। वहीं हमारा बिहार हमारी सड़क योजना बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है बिहार की परीक्षाओं के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इस ऐप के द्वारा ग्रामीण कार्य विभागों की सड़कों की स्थिति को मोबाइल ऐप के द्वारा देखा जा सकेगा। वहीं जागो ग्राहक जागो ऐप उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा जारी किया गया है और उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान असुरक्षित URL के बारे में सचेत करना इसका काम है। वहीं जागृति ऐप उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा जारी किया गया है और उपभोक्ताओं को उन URL की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है जिसके बारे में संदेह है कि वे अवैध डार्क पैटर्न का उपयोग करते हैं। आगे नो योर मेडिसिन ऐप KYM खेल एवं युवा कल्याण मंत्री के द्वारा जारी किया गया है नो योर मेडिसिन और इसका उद्देश्य है कि डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दवाओं का प्रयोग करने वाले खिलाड़ियों को दवाओं की जानकारी प्रदान करके स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देना है। वहीं रेल1 ऐप रेल मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है जिसका उद्देश्य सभी यात्री सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करना है। वहीं डिजिटल सेंटिनल ऐप केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है और ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन को आसानी से रिपोर्ट करने हेतु केरल ने डिजिटल
सैनिटल ऐप लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्च वर्ष 2025 में शुरू किए गए प्रमुख मोबाइल ऐप से संबंधित प्रश्न हैं जो कि आने वाले एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जा सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।